वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। फ्रेंड्स, आज के हम अपने गोल्ड के डेली एनालिसिस में देखेंगे कि मार्केट किस तरह मूव कर रही है और आज हमें किस तरह अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए। फ्रेंड्स देखें, हम सबसे पहले देखेंगे कि गोल्ड का ट्रेंड क्या है। गोल्ड का एक हैवी बाय ट्रेंड है। अगर हम इस लेवल को यहाँ से और इस तरह लगाते हैं तो ये हमारा एक पैरेलल चैनल का एरिया निकलेगा, जिसमें हम देख रहे हैं कि मार्केट इस पैरेलल चैनल के अंदर मूव कर रही है। यहाँ से ये ऊपर गई, करीब 3 रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, बाय गई, फिर नीचे आई, इस पॉइंट को रिटेस्ट किया, फिर नीचे आई, इस पॉइंट को रिटेस्ट करके दोबारा एक अप मूव इसने रात लगाई। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि इसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ये जहाँ पर अभी प्राइस खड़ी हुई है, ये हमारे एक पैरेलल चैनल का मिड एरिया है, बिल्कुल मिड पॉइंट है, यहाँ पर प्राइस खड़ी हुई है। अगर हम इसे थोड़ा सा इस तरह करते हैं तो फ्रेंड्स अभी हम देख सकते हैं कि गोल्ड यहाँ से एक न्यू हाई लगा सकता है। कहाँ तक एक हाई लगा सकता है और कहाँ तक एक लो लगा सकता है, उसके लिए हम देखेंगे पिछले पॉइंट को। तो हम देखेंगे कि कौन सा करीब 3 रेजिस्टेंस पॉइंट है जहाँ से तक गोल्ड एक न्यू हाई लगा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस पॉइंट है जहाँ से मार्केट ने काफ़ी दफ़ा ये देखें, ये इसको यहाँ से टेस्ट किया, यूँ टेस्ट किया, फिर ऊपर निकली, फिर टेस्ट किया, फिर नीचे आई, फिर टेस्ट किया। इस जगह पर मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया है। अभी बिल्कुल उसी पॉइंट पर आके मार्केट दोबारा रुक चुकी है। अब ये क्या कर सकती है, हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा अपने रेजिस्टेंस पॉइंट की सेटिंग करते हैं इस तरह। अभी फ्रेंड्स मार्केट गोल्ड के पास इतनी पावर है कि वो यहाँ से उठे, इस पॉइंट से उठकर इस रेजिस्टेंस एरिया के अंदर दाखिल हो, यहाँ से उठे और इस रेजिस्टेंस एरिया के अंदर दाखिल हो, हमारे इस पैरेलल चैनल के मिड इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे या इस सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया से दोबारा रीटेस्ट करे और एक न्यू लो लगाए। और कहाँ तक एक लो लगा सकता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये था एक इसका हाई पॉइंट। तो फ्रेंड्स यहाँ से गोल्ड एक न्यू हाई अभी लगाने की ताकत रखता है, या तो हमारे इस ट्रेंड लाइन के करीब आएगा या इस रेजिस्टेंस के अंदर गोल्ड दाखिल हो सकता है। ये अगर हम देखें, हमारा जो रेजिस्टेंस का पॉइंट बनता है वो बनता है 1988.767 और ऊपर हम अगर देखें तो 19,930.605 ये था हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट। और अगर हम देखें स्पोर्ट एरिया के ऊपर गोल्ड कहाँ तक एक न्यू लो लगा सकता है फ्रेंड्स, यहाँ देखें, ये एक इसका सपोर्ट पॉइंट बनता है जिसे गोल्ड ने काफ़ी टाइम रिस्पेक्ट किया है और काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये भी। हम इसे इस तरह से अभी के लिए हम इसे यहीं पे रखेंगे, या हम इसे कुछ इस तरह से कर सकते हैं। सिर्फ ये एक गोल्ड का सपोर्ट एरिया है जहाँ पर गोल्ड एक न्यू लो लगा सकता है एक न्यू हाई लगाने के बाद। इस तरह से कहीं इस ट्रेंड लाइन के करीब तरीन या इस सपोर्ट एरिया के करीब तरीन जाने के बाद इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर कहीं एक न्यू लो लगा सकता है। अगर हम अपने लो के पॉइंट को देखें फ्रेंड्स तो वो हमारा बनता है यहाँ से 1977.249 और 1972.527 ये हमारा एक्सपोर्ट एरिया है फ्रेंड्स। बिल्कुल सिंपल से एनालिसिस हैं गोल्ड के। लेकिन एक हैवी बाय ट्रेंड है, एक न्यू हाई लगाने के बाद मार्केट को एक न्यू लो लगाना चाहिए। और H4 में भी फ्रेंड्स यही सीन है। देखें, आप देखेंगे H4 में भी बिल्कुल मार्केट एक ट्रेंड लाइन के साथ एक स्ट्रक्चर में मूव कर रही है। जब एक मार्केट एक स्ट्रक्चर में मूव करे तो उसको मेंटेन करना काफ़ी आसान होता है। देखें, यहाँ से ये काफ़ी अच्छा हमारे पास एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के सिंपल एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आए होंगे और हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।